हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार डेरिवेशन के साथ में, जो कि है फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको पता होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट चैप्टर में आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे होते हैं। प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों का जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो सेम होना चाहिए, लेकिन जो उनका नेचर है वो अपोजिट होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम एक इलेक्ट्रॉन लें और एक प्रोटॉन लें, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों पर सेम अपोजिट चार्ज होता है। अगर इन दोनों पार्टिकल्स को हम बहुत कम डिस्टेंस पर रख दें तो बनने वाले सिस्टम को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसी प्रकार के दो इलेक्ट्रिक डाइपोल आप देख पा रहे होंगे, एक ये प्लस और ये माइनस, और ये प्लस और ये माइनस। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P1 है और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P2 है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका जो मिड पॉइंट होगा वो यहां पर होगा और इसका मिड पॉइंट यहां पर कंसीडर किया है। दोनों के मिड पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल एक दूसरे से r मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर स्टैब्लिश करेगा और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर स्टैब्लिश करेगा। एक्चुअल में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ होगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, लाइन ऑफ एक्सिस पे पढ़ा होगा, लाइन ऑफ इक्वेटोरियल पे पढ़ा होगा, एक जनरल पॉइंट पे पढ़ा होगा। तो एक्सिस पर भी होती है, इक्वेटोरियल पे भी होती है और जनरल पॉइंट पे भी होती है। लेकिन हमें इस डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका इस पर इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, और इस डाइपोल की जो इंटेंसिटी है उसका इस पर इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, ये देखना है। इसलिए हमने ये देखिए ध्यान से, ये हमारा डाइपोल P1 है और ये डाइपोल मोमेंट P2 है। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E1 है और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E2 है। समझने वाली बात है डायरेक्शन, समझने वाली बात है डायरेक्शन। देखिए ध्यान से मेरी बात को समझिए। ये एक डाइपोल है, इस डाइपोल से कुछ डिस्टेंस पर मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट हमने कंसीडर किया थोड़ी देर के लिए, ये एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर ये वाला पॉइंट अपनी इंपैक्ट शो कर रहा होगा और ये वाला पॉइंट भी अपना इंपैक्ट शो कर रहा होगा। बात समझ में आ गई होगा? क्योंकि ये वाला पॉइंट इसके पास में है और ये वाला पॉइंट दूर में है, इसलिए ज्यादा इंपैक्ट किसका आ रहा होगा, प्लस वाले का। इसलिए जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन चलेगी इसके हिसाब से, और पॉजिटिव में जो डायरेक्शन होती है वो होती है बाहर की तरफ। इसीलिए जब इस पर हमने यहां पर निकाला तो डायरेक्शन कहां बना दी, बाहर की तरफ। कुछ इसी कॉन्सेप्ट के साथ में आगे बढ़ते हैं। इस डाइपोल को देखो, ये इसकी लाइन ऑफ एक्सिस है, लेकिन अब हम निकाल रहे हैं इस पॉइंट पर। अगर इस पॉइंट को हम ध्यान से देखें तो इस पॉइंट के लिए माइनस पास में है कि प्लस, माइनस पास में, और प्लस किसमें है, दूर है। तो जो इंपैक्ट होगा वो किसका होगा, माइनस का कि प्लस का, माइनस का। तो माइनस में जो इंटेंसिटी होती है वो कहां होती है, अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। तो ये देखो कहां पे हो गया, अंदर की तरफ। ये बात समझ में आ गई। E1 और E2 की जो डायरेक्शन है वो बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो दोबारा, ये डाइपोल है, इस डाइपोल की ये लाइन ऑफ एक्सिस है। इस लाइन ऑफ एक्सिस के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी थी। हमने क्या देखा कि इस पॉइंट से इस डाइपोल के लगे वाले दोनों चार्ज में कौन पास में है, प्लस वाला पास में है कि माइनस वाला पास में है, प्लस वाला पास में है। तो जो डायरेक्शन होगी वो प्लस वाले की चलेगी, और प्लस में डायरेक्शन कहां होती है, बाहर की तरफ। अगर इस डाइपोल को देखें तो इस डाइपोल का ये लाइन ऑफ एक्सिस है, इस पॉइंट से क्या पास में है, माइनस पास में है कि प्लस पास में है, तो माइनस पास में है। तो जो डायरेक्शन होगी किसकी चलेगी, माइनस की कि प्लस की, माइनस की। और माइनस में जो डायरेक्शन होती है वो कहां होती है, अंदर की तरफ। आप लोगों को E1 और E2 की डायरेक्शन समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं और देखते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन डाइपोल मूवमेंट। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दो फॉर्मूले तुमको पढ़ाए गए होंगे। एक बताया गया होगा लाइन ऑफ एक्सिस के लिए, एक लाइन ऑफ इक्वेटोरियल के लिए। लाइन ऑफ एक्सिस का था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, और इक्वेटोरियल का था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। चूंकि लाइन ऑफ एक्सिस की बात कर रहे हैं तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p1 अपॉन r क्यूब, और E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p2 अपॉन r क्यूब। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल मूवमेंट P1 इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E2। देखो ध्यान से, ये डाइपोल अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर लगा रहा है और ये डाइपोल अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर लगा रहा है। अभी आप लोगों ने इसके पहले एक डेरिवेशन पढ़ा, उस डेरिवेशन में ये देखा था कि अगर किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस डाइपोल की अपनी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। उस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था U बराबर P इंटू E। अब इस डाइपोल को देखें तो डाइपोल मोमेंट क्या है,
P2 किस फील्ड में रखा है, E1। अगर इस डायपोल को रख देखें तो डायपोल मोमेंट क्या है, P1, और फील्ड क्या है, E2। तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल ऑफ मोमेंट P1 इन इलेक्ट्रिक फील्ड E2, कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल P1 है इलेक्ट्रिक फील्ड E2 में रखा है, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल ऑफ मोमेंट क्या दिया है, U बराबर माइनस P1 इंटू P2। माइनस साइन क्यों आया, देखो ध्यान से, P1 की डायरेक्शन देख लो और E2 की डायरेक्शन देख लो, इस वजह से। अच्छा एक और बात, ये जो डायपोल है इस डायपोल की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है, याद रखना। अगर एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज को हम एक साथ रख दें, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज को अगर हम एक साथ रख दें, ये ऐसे, तो जो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन होती है फील्ड की वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। लेकिन यहां पर देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो कंफ्यूज मत होना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, दोनों अलग अलग होगी। बात समझ आ गया, आगे देखते हैं। सिमिलरली ऑफ P2 इन E2, भाई P2 वाला भी तो E1 में रखा है, देखो P2 इन E1। सिमिलरली इसी प्रकार से जो P2 है वो किस पे रखा है, E1 पे, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या होगी, U बराबर माइनस P2 इंटू E1 वेक्टर। यहां तक बात समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। सिंस दोनों जो है कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों की जो U होगी क्या होगी, इक्वल होगी। तो U बराबर माइनस का P1 E2 और माइनस का P2 E1। हम दोनों में कोई भी एक निकाल लें, U बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P1 P2 अपॉन R क्यूब। क्या किया है, कुछ नहीं, बस E1 E2 में से किसी की भी रख लो वैल्यू एक की, इसकी वैल्यू निकालोगे तो भी यही आएगा और इसकी निकालोगे तो भी यही आएगा, बात एक ही है। भाई E2 वाले मामला जब देखोगे तो P2 होगा, तो P2 इंटू P1 P1 इंटू P2 हो जाएगा, और अगर E1 वाला देखोगे तो E1 में P1 होगा, तो P1 इंटू P2 फिर दोबारा वही आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गया होगा। अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गई है तो हम पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन डिस्टेंस या वर्क अपॉन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो देखो वही लिखा है, द म्यूचुअल फोर्स बिटवीन द डायपोल इज F बराबर माइनस DU अपॉन DR। एक्चुअल में DU पोटेंशियल एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी ही इक्विवेलेंट होती है वर्क के, तो भाई हमने लिखा है F बराबर माइनस DU अपॉन DR, यानी कि जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है उसको R के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो माइनस का DR और ये उठा के रखी हमने वैल्यू माइनस 1/4 पाई 2 P1 P2 अपॉन R क्यूब। अब ध्यान से देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P1 P2 ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने से बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1/R क्यूब, D अपॉन DR 1/R क्यूब। इसको डिफरेंशिएट करना है, R चला जाएगा ऊपर, जब R ऊपर जाएगा तो आ जाएगा R की पावर -3। क्या पढ़ाया गया है, जो पावर है उसको आए कर लो, बची वाली पावर में एक कम कर लो, तो कितना आ गया, माइनस का 3 R की पावर -4, यानी कि -3/R की पावर 4। ये बात समझ आ गई। अगर इसको आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको मिलेगा माइनस का 3R/4। यहां पर रखो, 3 इंटू 2 करोगे 6 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस और एक वो माइनस, अपॉन क्या आ गया, R की पावर 4। तो दो इलेक्ट्रिक डायपोल अगर एक दूसरे से R मीटर की डिस्टेंस पर रखे हो तो उनके बीच में लगने वाले फोर्स का डेरिवेशन ये रहा। यहां पर जो माइनस साइन है वो ये इंडिकेट करता है कि जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्शन का है, अगर माइनस नहीं आता तो फिर वो रिपल्सन का होता। बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।